न्यूज़ स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। कोरोना के वार जारी हैं। डिवीजन में मजीद 13 अमवात रिकॉर्ड, 315 नए केसेस सामने आ गए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना के बढ़ते वार डिवीजन में मजीद 13 अमवात, 315 नए केसेस रिपोर्ट। फैसलाबाद बड़ा शिकार। 24 घंटों के दौरान 256 अफराद में वायरस की तस्दीक हो गई। फैसलाबाद में मुतासर अफराद की तादाद 18,294 हो गई। 240 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। जानलेवा कोरोना के वार, महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने 3 शोबाजात बनाकर मतलूबा ऑक्सीजन के मुताबिक इलाज मुआलजे की हदायत कर दी। एक्सपर्ट एडवाइजरी टीम टीचिंग अस्पतालों में छापे मार्केट चेकिंग भी करेगी। अज़दार हुसैन की रिपोर्ट इसी बारे में है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से टीचिंग अस्पतालों की इंतजामिया को मुरासला जारी किया है, जिसमें कोरोना वायरस मरीजों से मुतल्लिक 3 शोबे मुतारफ करवाते हुए कोरोना मरीजों को मतलूबा ऑक्सीजन के मुताबिक इलाज मुआवजा फराहम की हदायत की गई है। इसमें सेंट्रल ऑक्सीजन वाले बेड पर 93 से 10 लीटर फी मिनट ऑक्सीजन दरकार मरीज का इलाज किया जाएगा। इसके अलावा HDU वार्ड में 15 लीटर फी मिनट ऑक्सीजन दरकार वाले मरीज का इलाज होगा और ICU वार्ड में 15 लीटर फी मिनट ऑक्सीजन N और M मरीज का इलाज हो सकेगा, जिस पर डॉक्टर इसहाक का कहना है कि तीनों शोबों में मरीज जेरे इलाज हैं। एडवाइजरी कमेटी ने जो इंस्ट्रक्शन जारी किए हैं उसके मुताबिक ऐसे पेशेंट जो अपनी सैचुरेशन ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन जो है वो 93 पे मेंटेन कर रहे हैं, अलॉन्ग विद 15 लीटर ऑक्सीजन और रीब्रीदिंग बैग्स, वो वार्ड में ही रहेंगे। जो ड्रॉप कर जाते हैं 15 लीटर और रीब्रीदिंग के साथ, उन्हें ICU में शिफ्ट कर दिया जाए। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी टीम टीचिंग अस्पतालों में छापे मारकर चेक करेगी और इस सिलसिले में डायरेक्टर डॉक्टर इसहाक कहते हैं, कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की हदायत के मुताबिक कोरोना मरीजों को इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। इनमें वार्ड, HDU और ICU में कोरोना मरीज जेरे इलाज हैं और मरीज को उसकी ऑक्सीजन के मुताबिक इलाज की सहूलत फराहम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे पास ICU में 4 पेशेंट एडमिट हैं। बकायद जो है हमारे पास HDU हाई फ्लो पे हैं, HDU 1, HDU 2। HDU 1 हमारा फुल है, 32 पेशेंट्स हैं और HDU 2 में हमारे पास 3 बेड्स वेकेंट हैं। मोहल्ले जानलेवा कोरोना के वार, फैसलाबाद डिवीजन में 13 मरीज जान से गए, मजीद 315 नए केस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 256, इसके अलावा टोबा टैक सिंह में 29, चिन्योट में 6 और झंग में 34 अफराद शिकार हुए। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी टीम की हदायत के मुताबिक काम ना करने वाले टीचिंग अस्पतालों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अज़दार हुसैन, फैसलाबाद। झंग में कोरोना के वार जारी हैं। जेर इलाज अफराद की तादाद 367 तक पहुंच गई है। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नजर महकमा सेहत ने हंगामी प्लान तैयार कर लिया। रिपोर्ट करेंगे मुबशर हसन नकवी। महकमा सेहत झंग के हंगामी प्लान के मुताबिक जिला भर में DHQ अस्पताल समेत 15 मराकज़ सेहत में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। 800 ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम करने की दरख्वास्त की गई है, जबकि ऑक्सीजन मास्क और रेगुलेटर्स भी फराहम करने का कहा गया है। महकमा सेहत के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान 22 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके हैं। DHQ अस्पताल में रोजाना 150 ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। अस्पतालों की मौजूदा सूरत हाल बारे डिप्टी कमिश्नर दफ्तर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल की सदारत में अहम इजलास हुआ। अस्पतालों में कोरोना के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया गया। बताया गया कि DHQ अस्पताल में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की खेप पहुंच गई है। कोरोना मरीजों की मुश्किलात कम होंगी। हमारी ऑक्सीजन कंजम्पशन जो है वो 55 से 65 सिलेंडर्स पर डे थी। जब हम देख रहे हैं कि डे बाय डे ये चीज़ जो है वो बढ़ती जा रही है, तो हमें थोड़ा सा सप्लाई चेन में डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी। ज़ाहिर है कंपनी को हर लॉजिस्टिक्स पहुंचाने में बाज़ औक़ात किसी वजह से डिले भी हो सकता है। उसका सबसे ज़रूरी हल यही था कि हमारे पास कोई अपना पर्सनल अरेंजमेंट हो। इजलास के दौरान शहरियों से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने की हदायत भी की गई। झंग में कोरोना की सूरत हाल दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही है। इंतजामिया ने अस्पतालों के हेड्स को अस्पतालों में बेड्स बढ़ाने के साथ साथ नई मशीनरी खरीदने की भी हदायत जारी कर दी हैं। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, झंग। नाजरीन, फैसलाबाद में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली का पाक फौज के अफसरान के हमरा मुख्तलिफ शाहराहों का दौरा, शहर भर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद की सूरत हाल का जायजा लिया। कचहरी बाजार, चिन्योट बाजार, घंटा घर चौक समेत गोल बाजार का दौरा किया। टोबा में DC उमर जावेद और आर्मी अफसरान का महकमा हेल्थ के हमरा इजलास, कोरोना SOPs समेत अमन व अमान से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। और फैसलाबाद में मास्क ना पहनने और समाजी फासला बरकरार ना रखने वाले शहरियों के चालान करने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट कर रहे हैं तैयब मकबूल।
मास्क न पहनने वाले शहरियों के चालान करने के सिलसिला में डीएसपी ट्रैफिक सिविल एंड नसीम अख्तर ने अलाइड मोड़ पर नाका लगाया। डीएसपी ने अपनी निगरानी में मास्क के बगैर अफराद के चालान करवाए। चालान करने के साथ साथ मास्क भी तकसीम किए हैं। 1 अप्रैल से शुरू होने वाली मुहिम में अब तक सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद 8,000 के करीब मास्क न लगाने वाले शहरियों के चालान कर चुकी है। डीएसपी का कहना था कि कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करने में ही हमारी बका है। शहरियों को मास्क के बगैर घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगले मरहले में गाड़ियां बंद करवाने का आगाज किया जाएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी एसओपी के मुताबिक मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी है, जैसे कि तीसरी लहर आ चुकी है और इंतहाई डेंजरस है। हमारे चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की हदायत पे हम बार बार जगह जगह नाके लगा रहे हैं। जिन लोगों ने मास्क नहीं पहने उनको हम अपील करते हैं कि वो प्लीज़ अपने मास्क का इस्तेमाल करें और अब फासला रखें और बिला ज़रूरत घर से ना निकलें। कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करवाने के लिए शहरियों को चालान करने के साथ साथ आगाही देने की भी जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र फैसलाबाद समेत पंजाब भर में ड्राइविंग लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी गई। लाइसेंस के इजरा पर पाबंदी 2 माह के लिए होगी। लर्निंग लाइसेंस, रिन्यूअल और नए लाइसेंस समेत तमाम सहूलियात मुअत्तल रहेंगी। एसएसपी हेडक्वार्टर ट्रैफिक पंजाब ने तहरीरी अहकामात जारी कर दिए हैं। और चीनी लेनी है तो लाइनों में लगें। जिला इंतजामिया अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाने में नाकाम हो गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। तोबा टेक्सिंग के रमजान बाजार में शहरियों को सहूलियात ना मिल सकी। चीनी के हसूल के लिए लंबी लंबी लाइनें लग गईं। अमला पर वक्त ना पहुंचने की वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर घंटों इंतजार के बाद 1 किलो चीनी मिलती है, जबकि अदालत की जाम से लगने वाली लाइनों को खत्म करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इस पर भी इंतजामिया काम करवाती हुई नजर नहीं आ रही। लाइनां 'च लगे हैं, सवेर का समान पहुंचा है, समान इत्थे सस्ता है मॉडल बाजार दे विच ते बाकी सब ठीक है। हाँ जी, सौदा इत्थे बिल्कुल सही दे रहे हैं। हाँ जी, चीनी भी 1 किलो दे रहे हैं, सब नूं चीनी मिल रही है। इंतजामिया की लापरवाही से मर्द और खवातीन को कई घंटे लाइनों में लगकर चीनी हासिल करनी पड़ती है। चीनी का अमल शुरू ना होने की वजह से मर्द और खवातीन की लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं, लेकिन इंतजामिया की जाम से किसी किस्म के कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे ताकि बर वक्त जो है चीनी की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, तोबा टेक्स। शाहिद महमूद की रिपोर्ट आपने देखी है। बरामदी ऑर्डर्स की जल्द तकमील, मयार की बेहतरी और इंटरनेशनल मयार के मुकाबले के लिए जदीद नई टेक्नोलॉजी की मशीनरी की कमी। जदीद मशीनरी दरामदी ड्यूटीज खत्म करने का मुतालबा ताहाल पूरा ना हो सका। और दूसरी तरफ एफबीआर का एक्सपोर्टर्स को रिफंड देने वाला फास्टर सिस्टम 10 रोज से बंद है। इस हवाले से बिलाल डोगर की रिपोर्ट देखिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सालों पुरानी मशीनरी बदलना वक्त की जरूरत बन गया। जदीद मशीनरी से बरामदी ऑर्डर्स की जल्द तकमील, मियार में बेहतरी और आलमी स्टैंडर्ड्स पूरे होंगे। आलमी मार्केट में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अपना पुराना मकाम खो रही हैं। जदीद मशीनरी पर भारी सेल्स टैक्स और इम्पोर्ट ड्यूटीज मसाइल की वजह हैं। अब जो वक्त जा रहा है, अगर हमने कम्पीट करना है अपने कम्पिटिटर्स से, हमें कम वक्त में ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए। उसके लिए मशीन का इम्पोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाहर हम कह चुके हैं कि ऐसी ही फैसिलिटेशन जो मशीनरी आ रही है उनके इंपोर्टरों को भी दी जाए ताकि वो मशीन सस्ती हो। एक्सपोर्टर्स को रिफंड देने वाला फास्टर सिस्टम 10 रोज से बंद है। 10 रोज से एक्सपोर्टर्स की जानिब से अप्लाई करदा रिफंड क्लेम के आरपीओ भी जनरेट ना हो सके। हुकूमत की जानिब से फास्टर सिस्टम के तहत 72 घंटों में रिफंड करने का ऐलान किया गया था। एक्सपोर्टर्स फंड न मिलने की वजह से नए बरामदी ऑर्डर्स के लिए माली मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं। गवर्नमेंट ने फास्टेस्ट हमसे वादा किया गया था कि जो ही आप अपना रिफ़ंड अप्लाई करेंगे हम आपको 72 आवर्स में उसके रिफ़ंड पे बैक करेंगे, लेकिन लास्ट 10 डेज से हमें काफ़ी मुश्किलात का पेश आ रही हैं। हम दोस्त जो है अप्लाई करते हैं अपना रिफ़ंड, लेकिन वो रिफ़ंड प्रोसेस नहीं हो रहा है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है, हमें ये मिली है कि जी गवर्नमेंट के पास रिफ़ंड्स अब कम है, पैसे कम होने की वजह से गवर्नमेंट ने उस सिस्टम को फ़िलहाल बंद कर दिया है। हुकूमत अपने नामुकम्मल इक़दामात के बाईस सनत को देरपा नुकसान की तरफ धकेलती नजर आ रही है। तरक्की करती इस सनत को जहां एक तरफ कोरोना ने जकड़ रखा है तो दूसरी तरफ जदीद मशीनरी की अदम फराहमी और एफबीआर के फास्टर सिस्टम के बैठ जाने ने परेशान करके रख दिया है, जिसका फौरी हल नागुज़ीर हो गया है। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। फैसलाबाद में फसलों की जोनिंग ना होने से गजाई अजनास का बहरान पैदा होने का सिलसिला जारी है। रवा बरस काश्तकारों की गंदम और कमात पर ज्यादा तवज्जो रही, जबकि खुर्दनी अजनास की काश्त में नुमाया कमी आई। इस खबर की तफसील इस रिपोर्ट में।
زرعی سائنسدان حافظ سعد بن مصطفیٰ کا کہنا تھا کہ اس مرتبہ خوردنی اجناس کی کاشت میں 48% تک کمی آئی ہے۔ پچھلے برس 400 ارب روپے کی خوردنی اجناس کی درآمدات کی گئیں، اب درآمدات کا بوجھ مزید بڑھے گا۔ خوردنی تیل کی جو پچھلے 2-3 سالوں سے بڑی اچھی اس کی پیداوار اور اس کا ایریا بڑھ رہا تھا اور فارمر کو اس میں بڑی اچھی انکم ہو رہی تھی۔ لاسٹ ایئر جو ہے کیونکہ گندم کا ہمارے ملک میں ایک شدید کرائسس پیدا ہوئے، جس کی وجہ سے جو ذمہ دار تھا وہ یہ سمجھا، اس نے یہ زوم کر لیا تھا کہ ریٹ جو ہے نا بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ زرعی ماہرین کے مطابق گندم اور کماد کی فصلوں میں زیادہ منافع ہونے کی وجہ سے کاشتکاروں کو اس طرف راغب نہیں کیا جا سکتا۔ جب تک فائدہ نہیں ملے گا کاشتکار دلچسپی کا اظہار نہیں کریں گے۔ 2200-2400 روپے من گندم مل رہی تھی، تو ان کا یہی تھا کہ یہ ریٹ گورنمنٹ بھی بہت زیادہ اس پہ سبسیڈائز ریٹ اناؤنس کرے گی اور ہمیں بھی مارکیٹ میں ریٹ ملے گا، اس لیے وہ کینولا اور مسٹرڈ سے جو ہے شفٹ ہوئے گندم کی طرف، اور تقریباً جو ابھی انیشیل اسٹیمیٹ کراپ رپورٹنگ اینڈ سروسز کا آیا ہے اس کے مطابق 48% جو ہے نا جو لاسٹ ایئر سے ایریا کینولا اور مسٹرڈ کا ریڈیوس ہوا ہے۔ زرعی ماہرین کے مطابق ایوب ریسرچ سینٹر میں ہائبرڈ بیج کی تیاری سے کمی دور کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ کاشتکاروں کو فائدے دیے بغیر خوردنی اجناس میں خود کفیل ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن ہوگا جب تک زرعی سائنسدانوں کی جو محنت ہے وہ عام کاشتکاروں تک نہیں پہنچے گی۔ ہمیں جو خوردنی اجناس ہے وہ باہر سے ہی منگوانا پڑیں گی۔ کیمرامین محمد عرفان کے ساتھ عبدالرحمان، فیصل آباد۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کے شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ محکمانہ غفلت کی انتہا ہے کہ لاکھوں روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی مہم منو مٹی تلے دب گئی۔ بابا قائم سائیں روڈ پر موجود کوڑا دان کچرے کے ڈھیر میں پڑے گلنے سڑنے لگے ہیں۔ بات کریں گے عثمان حیدر سے۔ عثمان حیدر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کی جانب سے لاکھوں روپے کی لاگت سے شروع کی جانے والی مہم منو مٹی تلے دبی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ شہریوں کا کہنا ہے کہ شہر کی مختلف شاہراہوں پہ کوڑا کی بہتات ہے لیکن کوڑا دان موجود نہیں ہے، جس کے باعث شہری جو ہیں وہ نہ صرف کوڑا کرکٹ جو ہے وہ پلاٹوں میں پھینکنے پہ مجبور ہیں، بلکہ شہریوں کی جانب سے بعض اوقات جو کوڑا کرکٹ ہے وہ سڑکوں پہ بھی پھینک دیا جاتا ہے۔ اگر یقینی طور پہ کوڑا دان وہاں پہ موجود ہوں تو اس کوڑے کو کوڑا دان میں ڈالا جا سکتا ہے۔ بہت سارے کوڑا دان جو ہیں وہ اس وقت موجود ہیں بابا قائم سائیں روڈ پہ، جہاں پہ منو مٹی تلے ہوئے دبے یہ کوڑا دان ہیں اور ان کو کارآمد نہیں لایا جا رہا، جو کہ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کی غفلت کا منہ بولتا ثبوت ہے، اور شہری جو ہیں وہ اس حوالے سے خاصے بیکبا سے نالا دکھائی دے رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ کب سے یہ کوڑا دان یہیں پہ موجود ہے اور انہیں کارآمد کیوں نہیں لایا جا رہا؟ یہ تو 2-3 سال ہو گئے دیکھتے ہیں، ادھر ہی پڑے ہے، نال بابے قائم سائیں دا دربار ہے تے نال ہی قبرستان ہے، اتوں چکنے چاہیے ہے۔ اچھا، اس حوالے سے صفائی ستھرائی کے حوالے سے بتائیے گا کہ اگر یقینی طور پہ یہ کوڑا دان چوکوں چوراہوں پہ موجود ہوں تو لوگ جو ہیں وہ ان میں ہی کوڑا ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ یہاں پہ موجود ہیں، کسی کے کارآمد نہیں ہیں اور لاکھوں روپے کی لاگت سے یہ لیے گئے تھے، تو اس حوالے سے کیا؟ یہ حکومت ہی نہلی ہے جی، یہ ہو تو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس حوالے سے شہری جو ہیں وہ خاصے نالا ہیں محکمہ سے، ان کا کہنا ہے کہ لاکھوں روپے کی لاگت سے لیے گئے یہ کوڑا دان جو ہے۔ عثمان، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اور منگمری بازار کی ٹریفک کنٹرول سے باہر تاجر پریشان ہیں۔ بازار میں ایک بھی ٹریفک وارڈن موجود نہیں، ون وے کی خلاف ورزی کی وجہ سے ٹریفک بلاک رہنے لگی۔ تاجروں کی وارڈنز تعینات کرنے کی درخواست کی، رپورٹ کریں گے حنان بخاری۔ تاجر برادری کا کہنا تھا کہ شام 6 بجے بازار بند ہونے کی وجہ سے بازاروں میں شام کے اوقات میں رش بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر ٹریفک جام رہتی ہے۔ شہریوں کو بازار عبور کرنے میں دشواری کا سامنا رہتا ہے۔ مزید کہنا تھا کہ ون وے کی بھی خلاف ورزی کی جاتی ہے، کوئی بھی ٹریفک وارڈن بازار میں موجود نہیں ہوتا جو ٹریفک کے مسائل کو سنبھال سکے۔ اگر ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جرمانے کیے جائیں تو مسائل کا حل ہو سکتا ہے۔ بازار دو طرح کے ہیں، ایک آؤٹ گوئنگ ہے اور ایک ان کمنگ ہے۔ منگمری بازار ہے آؤٹ گوئنگ، یہاں پہ جو کارنر ہے وہاں پہ ٹریفک وارڈن کو ہونا چاہیے، یہ وارڈن نہیں کھڑا کرتے، وہاں سے لوگ ون وے توڑ کے آتے ہیں، موٹر بائک لے کے آتے ہیں، چنگچی لے کے آتے ہیں، ٹریفک جو ہے بلاک ہو جاتی ہے۔ ٹریفک بلاک ہونا چاہیے، کہتے ہیں رش ہو گیا ہم لاک ڈاؤن کریں گے، انتظامیہ کی اپنی نااہلی ہے، انہیں چاہیے اپنی نااہلی دور کریں۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ رمضان میں ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے بازار میں ٹریفک وارڈنز کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ کیمرامین معظم اور ادریس کے ساتھ حنان بخاری، فیصل آباد۔ ایلیا کیئر ہوم میں خصوصی بچوں کے لیے فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی اور دیگر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے ساتھ ساتھ سلائی سینٹر بھی کامیابی سے جاری ہے۔ فزیو تھراپسٹ بنت زہرا کہتی ہیں فزیکل تھراپی سے خصوصی بچے زندگی کی طرف لوٹ رہے ہیں، رپورٹ کریں گے شاہدہ گھمن۔
एलिया केयर होम में खुसूसी बच्चों के लिए अच्छी काविशें जारी हैं। न सिर्फ सिलाई सेंटर बल्कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी और दीगर मेडिकल ट्रीटमेंट भी जारी हैं, जिसके तहत खुसूसी बच्चों को जिंदगी की तरफ लाया जा सकता है। थेरेपिस्ट बिनते ज़हरा का कहना था, फिजिकल थेरेपी से खुसूसी बच्चे जिंदगी की तरफ लौट रहे हैं। घरों में माएँ बच्चों को रोजाना बुनियाद पर फिजियोथेरेपी नहीं करा सकती, जिसकी वजह से बच्चों की सेहत पर मुनफी असरात मरतब होते हैं। लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि ये बच्चे जल्द ही नॉर्मल बच्चों की तरह चलने के काबिल हो जाएंगे और अपनी जिंदगी को आसान कर सकेंगे। 16 to 17 फिजियो के बच्चे हैं जिनको फिजिकल थेरेपी की ज़रूरत है। उनमें से हमने ऑल्टरनेट डेज पे बच्चों को बुलाया है और डिफरेंट टाइमिंग्स में बुलाया है ताकि हर बच्चे की सेपरेटली विद SOPs ट्रीटमेंट हो सके। और यहाँ पे जैसे कोमल है, उस्मान है, ये सब पोस्ट सर्जिकल रिहैबिलिटेशन इनकी हो रही है। इनके टेंडन के ऑपरेट्स हुए थे, इसलिए इनकी रिहैबिलिटेशन को हम रोक नहीं सकते। फिजियोथेरेपी इनकी लगातार डेली बेसिस पे हो रही है। ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स एक बच्चे को लग जाते हैं इनकी एक्सरसाइजेज में। सिलाई सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर गजाला का कहना था, 6 माह पहले सिलाई यूनिट का आगाज किया था, जहां खुसूसी बच्चों को फ्री सिलाई सिखाई जाती है। अब बच्चों की मेहनत रंग लाई और बच्चों ने ये सूट तैयार कर लिया, जिन्हें ऑनलाइन सेल किया जाएगा। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। हम लोगों ने जब शुरू में इनको सिखाना शुरू किया तो हमने स्ट्रेट लाइन में बच्चों को पहले सिलाई सिखाई है। आहिस्ता आहिस्ता इन बच्चों ने खुद से ट्राउजर वगैरह स्टिच किए हैं, सिंपल शर्टें वगैरह हम लोगों ने स्टिच करवाई ताकि ये बच्चे अब अपनी इन्होंने स्टिच की, अब ये कहते हैं कि ऑनलाइन हमारी सेल हो सके और हमें जाके अर्निंग हो सके और हम भी अपना रोजगार, हमारा मकसद में यही है कि इन बच्चों को रोजगार दिया जाए और ये अपना खुद से कमा सके माशरे में, बाकी बच्चों की तरह ये भी अपनी लाइफ को गुजारे। एलिया केयर होम के मेंबरान का कहना था, एलिया सेंटर का मकसद यही है कि खुसूसी बच्चों को हुनरमंद बनाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शाहदा गुमन, फैसलाबाद। जंग में महकमा खुराक ने गंदम खरीदारी का 30% हदफ पूरा कर लिया। जिला भर में काश्तकारों से 26 लाख बोरियां खरीदी जाएंगी। खरीदारी मराकज के बाहर ट्रॉलियों की लंबी कतारें लग गईं। जंग में महकमा खुराक ने 26 लाख गंदम की बोरियां खरीदने का हदफ मुकर्रर किया है, जबकि गंदम खरीदारी का 30% हदफ पूरा कर लिया गया है। पंजाब प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस के तहत तालीमी अदारे की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी। स्कूल मालिकान के लिए अदारे का अपने नाम पर रजिस्टर्ड होना लाजिम करार। खिलाफ वर्जी पर 30 से 40 लाख रुपए तक जुर्माने का इंदिया दिया। फैसलाबाद में प्राइवेट स्कूल्स की खरीदो फरोख्त करने वाले हो जाए होशियार। किसी का स्कूल खरीद कर अपने नाम रजिस्ट्रेशन करवाए बगैर काम चलाने पर आपको भारी जुर्माना भी हो सकता है। FBR का एक्सपोर्टर्स को रिफंड्स देने वाला फास्टर सिस्टम 10 रोज से बंद है। एक्सपोर्टर्स के अरबों रुपए के रिफंड्स रुक गए। सनतकारों की माली मुश्किलात बढ़ गई हैं। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि सिस्टम जल्द फाल ना किया गया तो आने वाले दिनों में एक्सपोर्टर्स ऑर्डर्स पूरा करना और बरामद करना मुश्किल हो जाएगा। 10 रोज से एक्सपोर्टर्स की जानिब से अप्लाई करदा रिफंड क्लेम के RPO भी जनरेट नहीं हो सके हैं और सरकारी मुलाजमीन के गिर्द शिकंजा सख्त कर दिया गया। अपने और फैमिली के सालाना गोशवारों की तफसीलात मुहैया करना लाजिम होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से मुरासला जारी किया गया है। तमाम सरकारी मुलाजमीन लाजमी तौर पर अपनी आमदन और अखराजात की तफसीलात जमा करवाने के पाबंद होंगे। 30 जून तफसीलात जमा करवाने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। अगर जाहिर की गई जायदाद बेची या खरीदी है तो इसके मुतालिक भी आगाह करना होगा। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में कैदियों की मुबैना लड़ाई का वाकया DIG सईदुल्लाह गोंदल की जानिब से नोटिस लेते हुए सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर को इंक्वायरी की हिदायत 2 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में कैदियों की मुबैना लड़ाई में जख्मी होने वाले कैदी की हलाकत का मामला DIG जेल सईदुल्लाह गोंदल ने वाकये का नोटिस ले लिया है। सुप्रिंटेंडेंट सेंट्रल जेल चौधरी असगर को वाकये की तहकीकात का हुक्म दिया है। ज़िला इंतजामिया शहरियों के सस्ता रिलीफ फराहम करने के लिए मुतहरिक है। अफसरान ने मुख्तलिफ रमजान बाजारों का दौरा किया, सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कमालिया में वज़ीर-ए-आला पंजाब इंस्पेक्शन टीम का DC टोबा उमर जावेद और पाक फौज के जवानों के हमरा रमजान बाजार का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। कलमा चौक में मास्क भी तकसीम किए गए। जंग की सब्जी मंडी में DC फयाज मोहिल का फौजी अफसरान के हमरा दौरा, DPO जंग सरफराज विर्क, AC कासिम गुल और DSP भी हमरा थे। सब्जी मंडी में कोरोना SOPs का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद आवाम को सस्ती अशिया मुहैया करने के लिए मुतहर्रिक। सब्जी मंडी का दौरा, अशिया के मयार का जायजा लिया। DC का कहना
کہنا تھا کہ منافع خوروں اور ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت ایکشن لیا جا رہا ہے۔ فیصل آباد کے رمضان بازاروں میں چینی لینے والوں کا رش پھر بڑھ گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول کا جھنگ روڈ ماڈل بازار اور چھتری والا گراؤنڈ کا دورہ، چینی کے سٹالز اور ایگریکلچر فیئر پرائز شاپس کا جائزہ لیا۔ چینی سٹالز پر عملے کی کمی پر ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر کے عملے کی سرزنش، عوام کو جلد از جلد چینی فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ رمضان بازاروں میں چینی کا حصول شہریوں کے لیے باعث خواری، ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر فاروق بٹ کا رمضان بازار کا دورہ۔ رمضان بازار میں چینی سٹالز پر عملے کی کمی پر سرزنش، عوام کو جلد از جلد چینی فراہم کرنے کے لیے عملے کو ہدایت کر دی۔ اسسٹنٹ کمشنر چینیوٹ غزالہ کنول اور چیئرمین مارکیٹ کمیٹی رائے نثار حیدر کلیار نے رمضان بازاروں کا دورہ کیا، رعایتی نرخوں پر آٹا، چینی، پھل، سبزی اور اشیاء خورنوش کی فراہمی کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جڑاوالا زین العابدین کا رمضان بازار کا دورہ، چینی کے 4 سٹالز قائم کرا دیے، اشیاء خورنوش کی قیمتوں کا بھی جائزہ لیا۔ بین المذاہب امن فورم کے زیر اہتمام حضرت امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ تمام مسالک کے علماء نے شرکت کی۔ حضرت امام حسن کے یوم ولادت کے سلسلے میں بین المذاہب امن فورم کی جانب سے سیمینار منعقد ہوا، جس کی صدارت علامہ مولانا محمد ریاض کھرل نے کی۔ مجلس وحدت المسلمین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر سید افتخار حسین نقوی، سید حسنین شرازی، علامہ محمد زاہد رفیق، علامہ عزیز الحسن آوان، علامہ تنویر طاہر راٹھور، قاری ڈاکٹر عبدالحفیظ اور دیگر علماء نے شرکت کی۔ سیمینار میں سیدنا حضرت مولانا حسن کی حیات مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی۔ کھیل کے میدان سے آپ کو بتاتے ہیں قومی خواتین کرکٹ ٹیم کی کامن ویلتھ گیمز میں رسائی۔ کامن ویلتھ گیمز میں فیصل آباد کی سعدیہ اقبال بھی ٹیم کا حصہ ہوں گی۔ جولائی سے برمنگھم میں شیڈیول ایونٹ میں 8 ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان کی ٹیم اور سعدیہ اقبال پہلی دفعہ کامن ویلتھ گیمز کا حصہ بن رہی ہیں۔ کامن ویلتھ گیمز میں انگلینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، بھارت، جنوبی افریقہ اور ویسٹ انڈیز شامل ہیں۔ کرکٹ سعدیہ اقبال کا کہنا تھا کہ کرکٹ کے ساتھ ساتھ ایتھلیٹ سے ملنے اور سیکھنے کا موقع ملے گا۔ سعدیہ اقبال ویمن ٹیم کے ساتھ مل کر پریکٹس کریں گی۔ کہتی ہیں کامن ویلتھ گیمز میں اچھی کارکردگی کروں گی۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔